हेलो दोस्तों, अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मीशो पर ऑर्डर कैसे आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। हाउ टू गेट ऑर्डर ऑन मीशो, मतलब या तो ऑर्डर आने चाहिए या ज़्यादा ऑर्डर आने चाहिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसे आपको ऑर्डर्स आने वाले हैं। तो हाउ वी गेट ऑर्डर, दो तरीके के ऑर्डर आते हैं दोस्तों मीशो पर। पहला होता है ऑर्गेनिक ऑर्डर, मतलब जैसे आपने लिफ्टिंग कर दी, एक प्राइस डाल दी, तो धीरे धीरे एक एक दो दो करके वो विजिबिलिटी बूस्ट होती है। और दूसरी होती है पेड एडवर्टीजमेंट के ऑर्डर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, सभी प्लेटफॉर्म पर। मीशो पर मेनली मैं बता देता हूँ, मीशो पर भी दो तरीके से होते हैं, ऑर्गेनिक और पेड। ऑर्गेनिक क्या होता है, जैसे आपने कोई 100 रुपए की चीज़ लिफ्टिंग कर दी या 150 रुपए की लिफ्टिंग कर दी, और अदर सेलर भी बेच रहे हैं वो, तो आपके कॉम्पिटेटिव रेट में यदि प्राइस आपकी सही है तो ऑर्गेनिक धीरे धीरे 1 2 5 10 ऐसे ऑर्डर्स आपको आने लगेंगे। उसके बाद बात करते हैं अपन पेड एडवर्टीजमेंट ऑर्डर के, मतलब आपको एडवर्टीजमेंट यदि आप लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर आते हैं। तो या तो आप ऑर्गेनिक रहने दीजिए या तो धीरे धीरे कुछ ऑर्गेनिक चलने दीजिए, कुछ पेड चलने दीजिए। तो आपको बता दें, दो तरीके से ऑर्डर आते हैं, ऑर्गेनिक और एक पेड। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक ऑर्डर्स की। इट डिपेंड्स ओपन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी है, प्राइस पर डिपेंड करता है, रेटिंग पर डिपेंड करता है उसकी रेटिंग क्या है, क्योंकि मोस्टली अब मीशो कहने लगा है आपकी यदि रेटिंग अच्छी है तो हम आपका कैटलॉग ऊपर दिखाएंगे, यदि रेटिंग खराब है तो उसकी विजिबिलिटी लो हो जाएगी। उसके बाद ये डिपेंड करता है आपकी लिफ्टिंग कैसी हुई है, उसमें कीवर्ड्स वगैरह मतलब कुछ अच्छे से रिप्रेजेंट हो रहा है या नहीं, कस्टमर कैसा उसमें शो हो रहा है। मेन फैक्टर होता है लो प्राइस विजिबिलिटी में, यदि आप उसकी प्राइस कम डालते हैं तो उसके चांसेस होते हैं विजिबिलिटी हाई होने के। अब जैसे कि कॉम्पिटिटिव प्राइस मार्जिन, यू आर सेलिंग चीपर देन अदर सेलर, मतलब आप दूसरे सेलर के कंपैरिजन में उसको कम का सेल हो रहा कर रहे हैं तो आपकी विजिबिलिटी हो सकता है ज़्यादा हो। अब जैसे आप मान लो 5 या 10 ऑर्डर आ रहे हैं, या फिर आपके आ रहे हैं कितने 500 से 1000 ऑर्डर पर डे। ये डिपेंड करेगा किस चीज़ पे कि आपकी उसकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, क्वालिटी क्या है, तो ये दोनों फैक्टर डिपेंड करते हैं। उसके बाद एड्स ऑन मीशो सेलर पैनल, वाई एड, किस टाइप की एड लगनी लगानी पड़ती है, क्यों लगानी पड़ती है, मीशो एड क्या है, इसमें अपन समझ लेते हैं। ये एक मीशो की तरफ से एक एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम है जो कि हेल्प करता है, प्रमोट करता है कैटलॉग को लिफ्टिंग करने में, और लिफ्टिंग को इंक्रीज करने में, ग्रो करने में, और आपके बिजनेस को ग्रो करने में। एडवर्टीजमेंट इन्होंने एक सिस्टम दिया रखा है, वो सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन मैं मीशो की अभी बात कर रहा हूँ। वर्क कैसे करता है मीशो पे, व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर ऑन मीशो योर कैटलॉग मूव टू द टॉप ऑफ ऑल डिस्कवरी पेजेस, मतलब विजिबिलिटी उसकी एडवर्टीजमेंट लगाने के बाद जब आप स्क्रॉल करते होंगे, आपने ध्यान दिया होगा जब मोबाइल में, जब आप लोग मोबाइल में चलाते हैं वो कोई एप्लीकेशन, तो आपको प्रोडक्ट दिखते हैं, अपन कस्टमर स्क्रॉल करता जाता है, वो स्क्रॉल करता जाता है, सबसे ऊपर आपने देखा होगा उसमें एड्स लगी होती हैं जो सबसे ऊपर दिखते हैं, या तो उनकी प्राइस कम होगी या तो उनमें ऐड लगी होगी, तो उससे विजिबिलिटी हाई होती है। और एक और फ़ायदा होता है एडवर्टीजमेंट लगाने का, ऐसा मीशो का कहना है कि रीच बढ़ जाती है, कस्टमर तक रिकमेंडेड हो जाते हैं वो कैटलॉग कि आप ये परचेज करें। अब एडवर्टीजमेंट डिपेंड करती है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन एवरेज कॉस्ट, मींस इसमें बहुत सारे सेलर, 3 लाख से ज़्यादा सेलर ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, ऐसा मीशो बोलता है। और उसमें वो कहते हैं आप 300 रुपये का मिनिमम बजट लगाएं और अपनी ऐड को स्टार्ट करें, चेक करें, यदि आपको रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो आप आगे यूज़ करें। अब बात करते हैं, यदि आप 300 रुपये से स्टार्ट करते हैं पर डे, यू कैन गेट 5 से 10 ऑर्डर, मतलब 5 से 10 आए शुरू में ऑर्डर, फिर हो सकता है आपको 15 भी आ जाए, हो सकता है ना भी आए, विजिबिलिटी ना बढ़े। तो इसको क्या होता है, विजिबिलिटी ऐसे चेक नहीं होती कि आपने एक दिन ऐड लगा दी और आपने उसको कह दिया अरे मुझे तो लॉस हो रहा है। ऐड का एक नियम होता है, 4 5 दिन 10 दिन आप देखें उसको, ऐड कंटिन्यूस लगाने दें, लगातार 7 दिन लगा के देख लें या 5 दिन लगा के देख लें, यदि आपको रिस्पॉन्स सही आ रहा है तो आप आगे बढ़े, नहीं तो उसको वहीं रोक दें। और फिर ऐसा भी होता है जैसे आज आपने 300 लगाया, 3 दिन बाद 500 किया, तो हो सकता है उसकी विजिबिलिटी और अच्छी हो जाए और आपको अच्छा रिजल्ट मिलने लगे। तो आप ट्राई करते रहें अगेन एंड अगेन। आपको थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, ऐड लगाने में थोड़ा कॉस्ट खर्च करना पड़ेगा, हो सकता है आपका बिजनेस अच्छा ग्रो हो जाए, और ये भी हो सकता है ना बढ़े विजिबिलिटी, तो आपको दोनों तरीके पे चेक करते रहना है। ये आपको डेली बेसिस पे भी चेक करना है कि आज मुझे कितने ऑर्डर आए, मानो मैंने 300 की ऐड लगाई तो 10 आए,
या 15 या 20 आए या 5 आए, तो ये आपको डेली हर 1-2 दिन में मतलब पैनल पे तो चेक करते ही रहना है। तो आप थोड़ा सा तो रिस्क ले सकते हो, एडवर्टीजमेंट लगा सकते हैं, और आप उसमें थोड़ा नॉलेज भी गेन करेंगे, अपने मार्जिन्स को भी चेक करेंगे। यदि आपका कम मार्जिन और ऐड लगाने पे लॉस होता है तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि मुझे एकदम कम, यदि आप ऐड लगा रहे हैं प्रोडक्ट पे तो आपको एकदम कम कॉस्ट पे लिफ्टिंग नहीं करनी है, आपको थोड़ा प्राइस बढ़ा लेना है। क्योंकि यदि आप कम कॉस्ट पे लिफ्टिंग करते हो, ऐड लगाते हैं, तो एक एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी अपने उसमें ऐड होती है, तो आपको लॉस हो सकता है। तो आप ट्राई करते रहें। यदि आप इंक्रीज कराना चाहते हैं अपनी सेल तो आप एड्स को एक बार ट्राई कर सकते हैं। ऐड का यही है कि आपको थोड़ा उसमें पैसा देना होता है, लेकिन ऑर्डर बढ़ जाते हैं, विजिबिलिटी। तो आपको अपने मार्जिन थोड़े सेट कर लेने हैं, आपको अपनी कंडीशन देख लेनी है कि मुझे इस प्रोडक्ट पे इतना पैसा मिल रहा है। यदि मैंने ऐड लगाई उस पर 20 रुपये या 30 रुपये पर परचेज कॉस्ट आता है तो मुझे लॉस होगा या प्रॉफिट, ये आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। तो दोस्तों धन्यवाद। ये वीडियो था एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अपन कुछ और बात करते हैं और बताएंगे आपको ऑनलाइन सेलिंग के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।